इंदौर की महू तहसील के ग्राम हरसोला का एक अनोखा मामला आया सामने। बॉलीवुड की फिल्म कागज की तर्ज पर भूमाफियाओं ने दिया घटना को अंजाम। भूमाफियाओं ने अधिकारी के साथ मिलकर 5 लोगों को मृत घोषित कर की लगभग 702 बीघा जमीन की हेराफेरी। इंदौर के समीप भूमाफियाओं का बड़ा खेल। हजारों करोड़ों की जमीन पर भूमाफियाओं ने फर्जी दस्तावेज बनाकर किया कब्जा। हम 5 भाई अभी जिंदा है, लेकिन हमें भ्रष्ट अधिकारियों ने कागजों पर किया मृत घोषित। पीड़ित के अनुसार कई प्रशासनिक अधिकारियों की कार्य प्रणाली सवालों के घेरे में। पीड़ित भाइयों ने लगाई मीडिया के समक्ष न्याय की गुहार। अब सवाल ये उठता है कि सरकारी दस्तावेजों में मृत 5 व्यक्ति जिंदा कैसे हो गए। मैं रहूं रहता हूं सर, और मेरा नाम जगदीश है, और भूमाफियाओं ने मेरी ज़मीन हड़प रखी है। पूरा रिकॉर्ड है उसका मेरे पास, कलेक्टर की जांच रिपोर्ट है मेरे पास, थाने उनकी रिपोर्ट है मेरे पास, हर जगह की रिपोर्ट है मेरे पास। एक संशोधन दे देते हैं कि हाँ हम कार्रवाई करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और तेरी ज़मीन हम तेरे को दिलवा देंगे, और वापस फिर वो उनसे मिलजुला को ले लुआ को टाला टाली कर देते हैं। एक बार का समय था, सीना साहब तहसीलदार था, सीना साहब मऊ में तहसीलदार था, और कमल किशोर सोनी पटवारी था। उनको भी कई शिकायत करी मैंने, तो उनने भी मेरे को बोला कि बोले तेरे पास है ही नहीं कुछ, तो क्या सहायता करेंगे हम तेरी। ऐसी बात करके वो टाल देते हैं सर, और भगा देते हैं। हाँ, हम 4 भाई को मृत घोषित कर रखा है, और संतोष मंडले ने कर रखा है, और हमारी जमीन उसके नाम पे करवा रखी है। आप जब कार्यालय गए वहाँ पर जी, कार्यालय क्या कहा गया आपको? हाँ, एक संशोधन दिया गया, आज दे गई कि बोले हम कार्रवाई करें, आश्वासन कि हम कार्रवाई करेंगे, और ये ऐसी बात है। आपने नहीं कहा कि हम तो जिंदा है? हाँ, बोला ना सर, तो बोले हाँ कार्रवाई करेंगे, बस ऐसा बोल को भगा देते हैं वो। क्या चलो ठीक है देखेंगे। आपका नाम? मेरा नाम जगदीश है सर। ये ज़मीन ग्राम हरसोला और पांदा से लगी हुई ज़मीन, इनकी 702 बीघा ज़मीन, जिसमें उक्त जो हैं 5 इसके भूस्वामी हैं। इन 5 भूस्वामी को दिनांक 5/5/2010 को आसमानी कोई ऐसी व्यवधान उत्पन्न नहीं हुआ, उनको मृत घोषित कर दिया। और मृत घोषित करने के बाद इनका बाले अन्य लोगों को, जो इनके रिश्तेदार भी नहीं हैं, उनको उनका नामांतरण कर दिया, और नामांतरण करने के पश्चात अन्य लोगों को इनको बाले अंतरण कर दी गई। और हाँ, और इसका इनको जानकारी भी नहीं है। ये जब जमीन पे जाते हैं, काम करने जाते, कुछ करने जाते, तो इनको इन तरीके से भगा जाता है, मारा जाता है। फिर ऐसी स्थिति में इन्होंने फिर संबंधित थाने में कार्रवाई करी, एसडीएम को कार्रवाई करी, तहसीलदार को कार्रवाई करी, और कार्रवाई करने के बाद भी कलेक्टर को भी करी। इनकी सुनवाई हुई। सुनवाई होने के बाद इन तरीके से ये बताया गया आपकी कार्रवाई हो जाएगी, और आपकी जमीन है, आप भूस्वामी हो, आप चिंता ना करो। ये बताते रहे इनको, और भूमाफिया अपने तौर से मैनेज करते रहे और गुमराह करते रहे इनको। क्योंकि जब इनको मालूम पड़ा कि हमारा मृत घोषित कर दिया गया, और ये जब इनको पता चला, और यह मृत्यु प्रमाण पत्र ने खसरे के द्वारा माध्यम से जानकारी निकाली, तब इनको पता चला कि हमारी जमीन तो अन्य लोगों का अंतरण कर गई, और हमें मृत घोषित कर दिया जीवित को। ये स्थिति बनी। अभी वकील साहब ताजा स्थिति क्या है इस मामले में? ताजा स्थिति ये है साहब कि भूमाफिया ने अपने तरीके से उस जमीन का अधिग्रहण कर लिया है, और एक अंतरण के 3-4 लोगों को बेच दी गई है। क्या इस मामले में कोई एफआईआर हुआ है? एफआईआर नहीं, हमने माननीय न्यायालय में आवेदन लगा रखा है, और संबंधित थाने में इनके लिए हमने कार्रवाई कर रखी है, जिसपे अभी विचाराधीन है। कोई तो जिन लोगों ने जमीन इनसे एक्वायर की है, कब्जा किया है, लिया है इनको फर्जी ऑर्डर करके, क्या वो रसूखदार लोग हैं? हाँ जी, सब रसूखदार लोग हैं। और नाम हो तो बता सकते हैं? स्पेसिफिक जो है उनमें, इसमें स्पेसिफिक जो है शकुंतला के पाटीदार के नाम से है, संतोष मंडले जी के नाम से है, और कुछ प्रॉपर्टी जो है इंडिपेंडेंट तरीके से रमेश मित्तल जो मेडिकेप्स के मालिक है, उनको भी अंतरण करेगी।
इस तरह से वहाँ रसूखदार लोग हैं जो इनको प्रेशराइज करते हैं आए दिन और डराते धमकाते हैं। इन रसूखदारों को क्या कोई पॉलिटिशियन का सपोर्ट है या कोई बड़े स्तर पे कोई अप्रोच है इनकी? सब बिना पॉलिटिक्स और बिना अप्रोच के तो आपके नॉलेज में? हाँ जी हाँ, जहाँ तक कि ये अभी तक तो ये लगा कि इनका अप्रोच बहुत तगड़ा है। इसी तगड़े की वजह से ये हैरान परेशान, उनको न्याय नहीं मिला। कितने बीघा जमीन है सर? ये टोटल 702 बीघा जमीन है। कहाँ पर है? ये ग्राम हरसोला और नावदा, ये अपना नया ब्रिज बना है अपना, ये अपना राव का नया ब्रिज है और राव के ब्रिज इस मामले में वकील साहब एक मिनट चुप है, इस मामले में प्रशासनिक अधिकारी जिम्मेदार है या नहीं, और है तो कौन कौन है, क्या नाम है उनके? देखिए साहब, इसमें पूर्व में भी जो आवेदन दिए हैं माननीय तहसीलदार महोदय को दिए हुए हैं और थाना प्रभारी को भी दिए गए हैं और यहाँ तक कि पुलिस कमिश्नर को भी अवगत कराया, लेकिन कोई ने भी इनमें सहयोग नहीं करा और इसमें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इनमें सेन लगी है, उनका भी इसमें इन्वॉल्व है। अब उस भूमि पर इनका पोजीशन है या नहीं? अभी हाल फिलहाल में तो ये उनका पोजीशन नहीं है। इनको क्योंकि इनको जान से मारने का दही बना रखा है, इनको घर से निकलना दुर्लभ, इनका ऐसी स्थिति में जाती नहीं। उस लैंड का वैल्यू क्या है वकील साहब? आज तकरीबन वो यहाँ माने कि 2 से 3 हज़ार करोड़ की संपत्ति है। आपका नाम? MK सिंह, एडवोकेट, हाईकोर्ट इंदौर। आखिर कैसे रचा गया ये पूरा खेल और कौन कौन है इसमें शामिल, आपको बताएंगे अगली खबर में, तो देखना ना भूले इस खबर का अगला भाग।